हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं यूपीएससी विद चिन्मय। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का कितने टाइप्स है और सारे टाइप्स का एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड द स्टेटस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये सब इस वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। इकोनॉमी अगर देखें, मान लीजिए इकोनॉमी का जहाँ पे पैसे का कुछ आना जाना रहता है वही इकोनॉमी का एक पार्ट होता है। मान लीजिए एक ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे, एक जो मेन सोर्स है वो है टैक्सेशन और एक सोर्स बोरो करता है। और ये पैसे तो गवर्नमेंट को मिला, अब गवर्नमेंट इसको क्या करेगा? गवर्नमेंट इसको क्या करेगा? एक्सपेंसेस करेगा। एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ कुछ वेलफेयर एक्टिविटी, जब स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा। फिर जो लोन पहले से बोरो कर रहा है उसका इंटरेस्ट देगा। फिर किसी को लोन उधारी में देगा, लोन देगा। ये सब करते हैं मरो। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आता है इकोनॉमी के अंदर। ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमी। यही प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है। अभी इकोनॉमी अगर बोले तो इकोनॉमी का टाइप्स भी होगा, मतलब अलग अलग टाइप्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का है। इकोनॉमिक्स को अगर मेनली देखा जाए, इकोनॉमिक्स 3 टाइप्स है। एक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। 2 ही है स्टेट इकोनॉमी, और 3 आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी में हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। 2012-13 के आसपास आया जियो। उससे पहले क्या था? उससे पहले बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटर थे। एक हम लोगों का जो नेट रिचार्ज था वो भी बहुत ज़्यादा था। 1 GB का 198 रुपया के करीब होता था। ठीक है। उसके बाद जियो आया। जियो क्या किया? सबको फ्री में 4G देने लग गया। तो बाकी ऑपरेटर्स को क्या करना पड़ा? बाकी ऑपरेटर्स को ये जो 4G के साथ कंपटीशन बनाए रखने के लिए खुद को अपग्रेड करना पड़ा। खुद 4G लॉन्च किए, खुद को पैसे को कम करना पड़ा। जो नहीं कर पाए वो मार्केट से गायब हो गए। मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें मार्केट डिसाइड किया। मार्केट मतलब जो बायर है, मतलब हम लोग कस्टमर डिसाइड किया। जब 4G फ्री में आने लगा तो सारे कस्टमर जियो के तरफ भागने लगे। तो क्या, बाकी सारे का सर्विस डाउन हो गया, बाकी सारे का प्रॉफिट कम हो गया। तो ये मार्केट डिसाइड कर दिया कि क्या होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा क्या प्राइस रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होगा। वो मार्केट अगर डिसाइड करे तो वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व मार्केट इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक दूसरे को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए तो अपना प्राइस कम करेगा, और जितना प्राइस कम होगा उतना ज़्यादा अच्छे हैं हम लोग कस्टमर के लिए। मतलब मार्केट डिसाइड करेगा। एक को अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट शेयर है, प्राइस है, अगर दूसरा कोई इतना कम प्राइस में दे रहा है तो इसको भी कुछ दिन बाद यहाँ पे कम में ही देना पड़ेगा, नहीं तो एक कस्टमर खो देगा। ये होता है मेन होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब मार्केट डिसाइड करेगा। इसको दिया था, एक कॉन्सेप्ट को दिया था एडम स्मिथ ने दिया था इसको, एक कॉन्सेप्ट को। एडम स्मिथ क्या कहता है? वेल्थ ऑफ नेशन, इस बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसको और एक बोलते हैं लेजी फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इकोनॉमी भी बोला जाता है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमी एक अच्छे आइडिया है ये ग्रोथ को अचीव करने के लिए। इसका एडवांटेज क्या है? मार्केट इकोनॉमी का एडवांटेज एक तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, एक मार्केट में एफिशिएंसी होता है,
कस्टमर को पावर मिलता है क्या डिसाइड करना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और क्या ये इनोवेशन को प्रमोट करता है। इनोवेशन को क्यों कैसे प्रमोट करता है, जैसे जियो ने इनोवेट करके 4G लाया है, 4G ला के पूरा मार्केट को कैप्चर कर दिया, ये इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तो रहेगा ही, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला रहेगा। ठीक है, ये एडवांटेज है। पर इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा, डिसएडवांटेज जैसे क्या है, एक है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी कैसे, जो अमीर बंदे हैं जियो के पास क्या पहले से पैसा थे, बहुत सारे इन्वेस्ट किए थे, इसके लिए वो पैसा कम करके थोड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके इतना कम पैसे में दे पाए। पर बहुत सारे जैसे देखा जाए तो यूनिनर, टाटा डोकोमो, ये सब के पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं थे, तो ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाए, ये लोग मार्केट से मतलब वैनिश हो गए। तो ये इससे क्या इनइक्वालिटी बढ़ता है। इंडिया का जो अगर देखा जाए तो टॉप 1% के पास मोर देन 41% ऑफ इंडिया वेल्थ है, तो मतलब ये इंडिया एक हाईली इनइक्वल कंट्री। तो ये एक दिक्कत है हाईली इनइक्वालिटी का। और एक क्या दिक्कत है, और एक दिक्कत है मोनोपोली का एक दिक्कत है। मोनोपोली का दिक्कत कैसे, मान लीजिए आप अदानी का एग्जांपल ले लिए, अदानी इंडियन पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट और प्राइवेट एयरपोर्ट सेक्टर में एयरपोर्ट को मैनेज करने में मार्केट लीडर है इंडिया में। अगर पोर्ट एयरपोर्ट को मार्केट लीडर है तो ये क्या कर सकता है, जब मर्जी ये एयरपोर्ट को चार्ज बढ़ा सकता है, तो ये चार्ज बढ़ा देगा। तो दिक्कत ये होगा क्या, कस्टमर को दिक्कत होगा, क्योंकि इसका कोई ओपोनेंट नहीं है, तो ये जो मर्जी कर सकता है। ओपोनेंट तब होता है जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में एक पार्टी अगर बहुमत से आ जाए तो जो मर्जी वो कर सकता है। सेम यहाँ पे भी होता है, अगर मोनोपोली हो जाए तो जो मर्जी वो कर सकता है। एक ये दिक्कत है, डिसएडवांटेज। और एक डिसएडवांटेज है, अगर डिप्रेशन के टाइम पे, डिप्रेशन मतलब जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, इंसान कस्टमर खर्च करना कम कर दे, मतलब जितना जरूरी है उतना ही करे, एक्स्ट्रा खर्चा ना करे। तो उससे क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा खर्चा ना करेगा डिमांड कम होगा तो कंपनी का प्रोडक्शन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। ऐसे करके अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिया का ग्रोथ कम हो जाएगा। डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, डिप्रेशन को निकलने के लिए एक दिक्कत यही है, डिप्रेशन को निकलने के लिए गवर्नमेंट को पुश करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है। ऐसे सब्सिडी के हिसाब से पुश दे सकते हैं, चीप मनी सप्लाई कर सकते हैं। चीप मनी सप्लाई मतलब बैंक से जब हम लोग लोन लेते हैं तब उसका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट कम पैसा देना पड़ेगा तो कंपनी ज़्यादा लोन उठाएगा तो कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक साइकिल फॉर्मेट में चलता है। फिर और क्या कर सकता है, फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, डेफिसिट में गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, इनकम से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो टाइम को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ऐसे करके पुश करना पड़ता है, तब जाके वो डिप्रेशन से सकते हैं, पर वो मार्केट इकोनॉमी में वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या, ठीक है, आप दूसरे नंबर पे आता है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी कौन दिया था, स्टेट इकोनॉमी बेसिकली दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये काम करता था यूएसएसआर में ये चालू था, और इसको बाद में फॉलो किया था चाइना ने, कुछ टाइम तक फॉलो किया था। स्टेट इकोनॉमी का फंडा क्या है, स्टेट इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में जैसे मार्केट सब कुछ कंट्रोल करता है, जो डिमांड है जो भी है, स्टेट इकोनॉमी में स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। सीधे से एग्जाम्पल अगर ले, स्टेट इकोनॉमी में मतलब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो स्टेट का डोमिनेटेड होगा, जितना प्रोड्यूस करेगा वो स्टेट प्रोड्यूस करेगा, मतलब सारे कुछ स्टेट के हिसाब से ही चलेगा। कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, स्टेट जो मर्जी वो करेगा। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सिटीजन है, ये में काम करता है। ठीक है, अब ठीक है, इसका भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। अगर देखा जाए तो इसका जो अगर एडवांटेज देखा जाए, एडवांटेज ये तो सबसे अच्छा है, इनइक्वालिटी को कम करता है,
इनइक्वालिटी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, मतलब इक्वल ग्रोथ होगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिए, अगर सेकेंड इंडिया क्या किया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहाँ पे स्टील फैक्ट्री को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, जो कॉम्पेरेटिवली रूरल एरिया है, जैसे राउरकेला, बोकारो, ये सब जगह पे किया था। तो इसका एक मेन कॉज ये भी था कि ये जगह को स्टील फैक्ट्री के जरिए डेवलप करना चाहता था। तो क्या ये एडवांटेज एक है स्टेट इकोनॉमी का। अगर मार्केट इकोनॉमी देखा जाए, मार्केट इकोनॉमी होता तो मार्केट इकोनॉमी तो वहीं पे इन्वेस्ट करता जहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बैकवर्ड रीजन में कभी जाता ही नहीं। पर स्टेट इकोनॉमी का एक मेन एडवांटेज है। और एक एडवांटेज की है, और एक एडवांटेज है डिप्रेशन के टाइम पे। डिप्रेशन के टाइम पे ये पुश कर सकता है, ये डिप्रेशन नहीं करने देता है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी देके डिसएडवांटेज नहीं होने देता है। ठीक है, एक दो ये हुआ। और एक डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज भी तो कुछ होगा। डिसएडवांटेज ये होगा गवर्नमेंट का एफिशिएंसी उतना नहीं है जितना मार्केट फोर्स का है। मार्केट जितना कंपनी वगैरह जितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, गवर्नमेंट को उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। तो एक एफिशिएंसी एक ये दिक्कत है। और एक दिक्कत ये इनोवेशन को प्रमोट नहीं करता है। क्यों? मार्केट इकोनॉमी में क्या है, इनोवेशन करो, पेटेंट लो, कंपनी खोल के बैठ जाओ। पर स्टेट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है। तो एक इनोवेशन का एक इशू है। और रेट कॉम्पेरेटिवली लो होता है, ग्रोथ रेट कॉम्पेरेटिवली लो होता है। ठीक है, ये जो मेन डिसएडवांटेज है। पर देखा जाए तो इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में भी कुछ डिसएडवांटेज है, स्टेट इकोनॉमी में भी कुछ डिसएडवांटेज है। पर ऐसे स्टेट इकोनॉमी तो आया था जो यूएसएसआर का रिवोल्यूशन हुआ था 1917 के पास। अगर दो इकोनॉमी चल रहा है तो क्या दोनों, यूएसए जो ऑब्वियसली कैपिटल फॉलो करता है, कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी, और यूएसएसआर फॉलो करता है स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आता है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन पूरा दुनिया को हिला दिया था। ग्रोथ रेट हर एक कंट्री का कम हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या पता चला, अगर ग्रेट डिप्रेशन जब आया तब पता चला कि यूएसएसआर का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी पूरा सही नहीं है यूएसए का, और ये स्टेट भी सही नहीं है। तो उसको बीच का रास्ता किसने निकाला? बीच का रास्ता निकाला जेम्स केन्स ने निकाला, जिसको वो बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या है, ये दोनों को मिक्स कर देना। स्टेट इकोनॉमी का कुछ पार्ट लेना और मार्केट इकोनॉमी का कुछ पार्ट लेके मिक्स कर देना। तो इसको कैसे मिक्स करेंगे? जैसे स्टेट कहाँ पे काम करेगा? स्टेट काम करेगा जो पब्लिक गुड सेक्टर है। पब्लिक गुड सेक्टर बोले तो जिसको एसेंशियल जो सेक्टर होता है, और जैसे हो गया स्कूल, एडुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब स्टेट पब्लिक देखेगा। मार्केट जहाँ पे देखेगा जहाँ पे एफिशिएंसी का जरूरत है, जो प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, अगर प्रॉफिट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके दोनों दो जगह पे देखेगा और दोनों दो जगह के मिला के हो जाएगा मिक्स इकोनॉमी। इसका फायदा एक क्या है? एक तो मार्केट इकोनॉमी है तो ग्रोथ रेट आगे बढ़ते रहेगा। स्टेट है, स्टेट वेलफेयर के लिए काम करेगा, वेलफेयर के लिए, तो वो क्या होगा, इनइक्वालिटी को कम करने का वो कोशिश करेगा। जहाँ पे नहीं है वो जगह पे वो इन्वेस्ट करेगा, जो बेसिक सेक्टर है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट पुश करेगा ये करने के लिए। जैसे अगर देखा जाए इंडिया का जो कोविड के बाद जो सब्सिडी दिया था, PLI स्कीम, ये भी एक तरीके से एक पुश है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाए, इसका एक पुश है। तो ये एक तरीके से सब्सिडी हुआ जो स्टेट ने दिया। किस लिए स्टेट ने दिया? जो कोविड के बाद जो डिप्रेशन आया था उसको निकालने के लिए। ठीक, तो इसका भी ये चल रहा है। तो अभी जो कंट्री है, अभी मैक्सिमम कंट्री मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया के स्पेसिफिक बात करें, इंडिया 3 टाइम जोन एक हो सकते हैं, अगर 1947 to 1991 और 1991 to टिल नाउ। ठीक है, अगर दोनों करें, इस टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे इंडिया स्टेट इकोनॉमी के तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। पर ऐसा कभी नहीं था कि इंडिया पूरी तरह से स्टेट इकोनॉमी थे, क्योंकि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर हमेशा से ही है। पर यह है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर
प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए खुला था, बाकी सारे सेक्टर में स्टेट का मोनोपोली था। ठीक है। अगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1991 में सबको पता है कि बीओपी क्राइसिस आया। बीओपी क्राइसिस में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया। तो इसके लिए इंडिया कहाँ पे गए, आईएमएफ के पास। और आईएमएफ कौन कंट्रोल करता है, आईएमएफ बेसिकली यूएसए कंट्रोल करता है। और यूएसए का मोटिव क्या है, यूएसए का मोटिव है कि अपना जो मतलब यूएसए जो फॉलो करता है वही वाले बात वो दूसरे के ऊपर चिपका देता है। जैसे यूएसए क्या किया, यूएसए को डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ये दोनों को चिपका देना ही इसका काम, मेन काम है कि ये दोनों ही करो। तो आईएमएफ के पास जब लोन लेने गए तो इंडिया को बोला कि और मार्केट को ओपन करो और कैपिटलिज्म फॉलो करे। तो ये किया, दिक्कत किया। और क्या किया, इसके बाद से मार्केट ओपन होने लगा। और अभी क्या, अभी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है कंपेरेटिवली स्टेट सेक्टर। बट हाँ, कुछ सेक्टर अभी भी है जो गवर्नमेंट के लिए पूरी तरह से रिजर्व है, जैसे न्यूक्लियर एक हो गया। बाकी तो अभी धीरे धीरे खुल रहा है, धीरे धीरे। अभी तो स्पेस सेक्टर भी खोल दिया, फिर डिफेंस भी खोल दिया। तो न्यूक्लियर सेक्टर एक है जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही ये है। बाकी इंडिया अभी ये कर रहा है, ये मिक्स बैलेंस को चेंज करते रहते हैं। ये जो स्टेट और मार्केट का जो बैलेंस है, ये दोनों को चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी पहले से इंडिपेंडेंस के बाद से ही था, अभी भी है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये तीन इकोनॉमी का टाइप समझा पाया हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।